हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ये बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर, रामदूत अतिलुत बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। देखिए सुंदर सी प्रतिमा, लगभग 104 फीट ऊंची प्रतिमा जो आपको इंडिया टीवी दिखा रहा है। दरअसल ये है हनुमत धाम जो शाहजहाँपुर में है। और ऐसे में हम यहाँ पर पहुँचे हैं आपको ये दिखाने के लिए कि यहाँ के स्थानीय लोग क्या सोचते हैं और साथ ही साथ इस मूर्ति के पीछे की कहानी क्या है। लगभग 104 फीट की इसकी ऊंचाई है और 21 फीट का इसका चबूतरा है। 2002 का किस्सा है जब ये सोच सुरेश खन्ना को आई थी और इसकी बनने की कवायद 2003 में शुरू हुई थी। लगभग 10 साल से ज़्यादा वक्त इसे बनने में लगा। एक तरीके से हिंदुओं के लिए ये धार्मिक केंद्र भी है और यहाँ पर पर्यटक बड़ी संख्या में भी आते हैं। मेरे साथ यहाँ के ट्रस्टी भी मौजूद है जो कि साथ में बैठे हैं, विनोद जी, जिनसे मैं बातचीत करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि कैमरामैन से भी कहूँगी एक बार दिखा दे कि हनुमान जी के चेहरे पे जो आपको चमक नज़र आ रही है और कहते हैं राम जी चले ना हनुमान के बिना और हनुमान जी चले ना श्री राम के बिना। क्या लगता है आपको, इतना सुंदर भव्य नज़ारा शाहजहाँपुर ने कभी देखा होगा? देखिए, शाहजहाँपुर ही नहीं, ये उत्तर भारत में सबसे महत्वपूर्ण बहुत सुंदर स्थान है। 2002 में यहाँ के विधायक श्री सुरेश कुमार खन्ना जी के मन में ये विचार आया। ये एक नदी के बीच में आइलैंड है, आइलैंड के ऊपर टापू के ऊपर बनी हुई मूर्ति है। पूरे हिंदुस्तान में टापू पर बनी हुई हनुमान जी की सबसे बड़ी मूर्ति यहीं पर है और ये उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको पर्यटन स्थल भी घोषित किया हुआ है और यहाँ पर लाखों की तादाद में पूरे वर्ष में यहाँ पर पर्यटक धार्मिक पर्यटन के दृष्टिकोण से भी आते हैं। ये बहुत पुराना, मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि ये टापू जो बनाया गया है, ये कृत्रिम टापू आपने जिक्र किया था जब मेरी ऑफ कैमरा आपसे बात हुई थी, तो लगभग 10 सालों का वक्त तो लगना था, लेकिन एक खूबसूरत नज़ारा भी। और क्या सबसे बड़ी मूर्ति ये जो है नॉर्दर्न में माना जाए इसे? जी, रिपोर्टेड जो नॉर्दर्न इंडिया की सबसे ऊंची हनुमान जी की मूर्ति है और टापू पर बनी हुई तो पूरे देश में पहली मूर्ति है। ये सबसे ऊंची 125 फुट है, 104 फुट की मूर्ति है और 21 फुट का प्लेटफॉर्म है जिस पर 6 इंच की 42 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और इसको कृत्रिम टापू पर बनाया गया है और इसकी डिज़ाइन ये दी गई है कि जैसे ये पहाड़ी पर बनाई गई हो, इसलिए ये बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। 10 वर्ष लगे। राजस्थान की एक मूर्तिकार की पूरी टीम थी जिन्होंने 10 वर्षों के पूरे मेहनत से इसका निर्माण किया। चलिए अभी चलते हैं आगे की तरफ। 42 से ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं हनुमान जी तक पहुँचने के लिए। चलिए, धरती पर तो कम सीढ़ियाँ हैं कि आप हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। कुछ हनुमान जी को लेके कुछ चौपाइयाँ सुना दीजिए। अरे देखिए, हनुमान जी का जितना वर्णन किया जाए, देखिए आपने चालीसा पढ़ाई है, चालीसा में जो भी पढ़ते हैं, ना से रोग मिटाए सबके, सारा सब कुछ महावीर। कलयुग में जो हनुमान जी का है, इनका प्रधान गुण क्या है? सेवा। और सेवा जिसने भी सीख ली उसके लिए सब कुछ प्रस्तुत है। आपने क्योंकि सेवा का जिक्र किया है और चुनाव भी है और पंडितों से सवाल तो बनता ही है ये कि चुनावी माहौल का रुख कहाँ जा रहा है और क्या राजनेता वाकई में ही सेवक के तौर पे काम करते नजर आए हैं 5 साल में? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ का जो मैं जानता हूँ, मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, लेकिन यहाँ जो माननीय सुरेश कुमार खन्ना है, सेवा का गुण प्रधान है। देखिए, उन्होंने व्यक्तिगत काम नहीं किए होंगे, बहुत कम किए हैं, लेकिन सामाजिक जो समाज में जिसमें पूरे समाज को लाभ मिले वो सारे काम सुरेश कुमार खन्ना के द्वारा ही यहाँ हुए, अन्य किसी ने नहीं किए। चाहे धार्मिक में हो, चाहे आपका देखिए लाइब्रेरी देख लीजिए, चाहे आप पार्क देख लीजिए, चाहे पुल का निर्माण देख लीजिए, ये काम बड़े बड़े कार्य किए हैं। व्यक्तिगत नाराज़गी किसी की होती है लेकिन वो नाराज़गी उसकी अपनी है। अच्छा, लेकिन मैंने देखा है यहाँ पर कि जो संख्या है वो मुस्लिमों की भी अधिक है। आपको लगता है कि एक तबका ज़्यादा वोट देगा और एक तबके से अगर वोट नहीं मिले तो स्थिति पलट सकती है यहाँ पे? देखिए, वो तबका भी वोट इन्हें देगा, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि इन्होंने धर्म की राजनीति कभी की ही नहीं। धर्म मेरा अपनी जगह, उनका अपनी जगह। अगर कोई कट्टर है, हम भी कट्टर हैं, मैं अपने धर्म के लिए कट्टर हूँ, उनके लिए मैं कट्टर नहीं हूँ। वो भी अगर कट्टर हैं तो अपने लिए कट्टर होंगे। ये तो राजनीतिक रंग देते हैं, लेकिन खन्ना जी ने कभी भी धार्मिक रूप से किसी का। मुख्यमंत्री किसको बनते हुए देखना चाहते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री मेरी व्यक्तिगत राय अगर सोचें
तो योगी से बेहतर कुछ नहीं है। इसलिए कि सन्यासी से बढ़िया राजा, जिसका अपना कोई नहीं वो तो सबको मानता है, और मेरा है तो कहीं न कहीं स्वार्थ मेरा नहीं होगा तो मेरे बच्चे के लिए तो जरूर आएगा। ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ेगी, बच्चे हैं, पत्नी है, भाई है, इनके लिए स्वार्थ आता है, क्योंकि स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। ये जिनके कुछ नहीं है उनके लिए आप हैं तो आप बहन हैं, ये हैं तो ये भाई हैं, उनके लिए समदृष्टि बहुत होती है। चलिए, ये यहाँ पर पंडित हैं और अपनी राय रख रहे हैं, शाम के वक्त पूजा भी करते हैं और वो रहे हनुमान जी। चलिए दर्शन करते हैं और जो कुछ लोग हमें वहाँ पे मिले उनसे बात भी करते हैं, क्योंकि धर्म के नाम पर माहौल बना हुआ है और ऐसे में ये भी ज़रूरी हो जाएगा शाहजहाँपुर में कि धर्म के नाम पर माहौल बनेगा या विकास के नाम पर माहौल बनेगा। आइए बातचीत करेंगे लोगों से और हनुमान जी के दर्शन भी करते हैं। खन्नौर नदी है ये, जो बिल्कुल ठीक सामने हमने शुरुआत में कार्यक्रम के दौरान दिखाई थी। और सबसे खासियत ये है, ये रही गदा जो लगभग 45 फीट से भी ज़्यादा ऊंची है और बड़े सुंदर रंग में आपको नजर आ रही होगी, बिल्कुल सफ़ेद गदा। और ये रहे बड़े से हनुमान जी जिनकी ऊंचाई लगभग 104 फीट है। बिल्कुल मैंने सही कहा? जी सर। और हम बैठे हैं हनुमान जी की चरणों के पास, ठीक है। और ये रही पादुका जो आपको नजर आ रही है, जिसकी पूजा भी होती है। खैर, ये तो धर्म से जुड़ी चीज़ें हैं जो हमने आपको शाहजहाँपुर के बारे में बताई। अब थोड़ा सा चुनावी चर्चा भी कर लेते हैं। एक ऐसा वक्त था कि लोगों ने चाहा कि बने तो बने, अयोध्या धाम बने, और अगर सिनेरियो बने तो राम के राज जैसा बने। 5 साल में कैसा रहा है उत्तर प्रदेश का हालात और उत्तर प्रदेश का सिनेरियो? मैं और कुछ तो नहीं जान सकता हूँ, मैं इतना जरूर जान रहा हूँ कि जब से योगी जी की सरकार आई मैं संतुष्ट हूँ, सुखी हूँ, बस। और जहाँ तक देखते हैं सुरक्षित भी हैं। अच्छा, अयोध्या में तो राम जी हैं, शाहजहाँपुर में हनुमान जी है, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं चलते हैं। राजनीति में वैसे ही जनता के बिना नेता नहीं चलते। आपको क्या लगता है जनता कितना समर्थन देगी इस बार नेताओं को? पूरा समर्थन दे रही है जनता, पूरा समर्थन दे रही है योगी जी को, और उम्मीद है कि आगे और भी देती रहेगी। आगे और भी देती रहेगी। क्या नाम है आपका? अमन जी, थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाइए, क्योंकि हम जहाँ पर बैठे हैं बहुत पवित्र स्थल है और एकदम दिल की बात कहिएगा, क्योंकि मोदी जी मन की बात करते हैं। चुनावी माहौल क्या है यहाँ का? मैम ज़्यादा कुछ तो नहीं, फिलहाल जो सरकार आ रही ना वो भाजपा की ही होगी। अच्छा, सपा हो गई। क्यों? क्योंकि हिंदू है इसीलिए बोल रहे हैं? क्योंकि पार्टी आरोप लगाती है कि हिंदुओं के ऊपर भाजपा ने अपना प्रभुत्व जमा दिया है। नहीं मैम, ऐसा नहीं है। भाजपा स्टार्टिंग से ही, जो ऊपर केंद्र में मोदी जी और यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, तो यहाँ भी भाजपा ही है। क्यों? अखिलेश जी को लेकर क्या सोचते हैं, मायावती जी को लेकर क्या सोचते हैं, प्रियंका गांधी जी को लेकर क्या सोचते हैं? स्टार्टिंग से ही मैम, जो फैमिली में माहौल रहा है तो वो भाजपा से ही जुड़ा हुआ है, तो स्टार्टिंग से ही लगता है कि वहाँ कमल को फूल को ही वोट करना चाहिए। मतलब जो घर के लोग हैं वो एक पार्टी से जुड़े हैं, इसीलिए समर्थन उस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश जी कहते हैं हमने 5 साल में जो काम किया उस काम का फीता वर्तमान की सरकार ने काटा। नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। अखिलेश जी तो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। माननीय योगी जी ने जो भी काम किया है फीता उसी काटा है, और जो आदमी काम करेगा फीता तो वही काटेगा। और जब अच्छा करेंगे तो फिर जनता उनके साथ है। आज जनता उनको पूर्ण रूप से समर्थन इसीलिए दे रही है क्योंकि योगी जी ने सबके लिए अच्छा काम किया है। योगी जी ने कोई भेदभाव नहीं किया है, सबका साथ सबका विकास। आज जो कुछ भी किया योगी जी ने है सब कुछ सबके लिए किया है, किसी में कोई भेदभाव नहीं किया है, हिंदू मुसलमान में भेदभाव नहीं किया है। लेकिन ये तो आरोप लगते हैं कि हिंदू और मुस्लिम वर्तमान की सरकार करती है, ऐसा विपक्षी पार्टियां भी कहती हैं। तो विपक्ष का तो काम ही यही है कि जो भी करें उसको उल्टा बोलना है उनको, है। और जहाँ तक योगी जी का सवाल है या बीजेपी का सवाल है, क्या नहीं करा कोरोना पीरियड में, और आज भी फ्री राशन दे रहे हैं। क्या नाम पूछ के दे रहे हैं कि तुम मोहम्मद खां हो हम तुम्हें नहीं देंगे, हैं, या तुम फलां हो हम तुम्हें नहीं देंगे? वो तो सबको एक समान समझ रहे हैं। ये राजनीति कर कौन रहा है? हिंदू मुस्लिम का मुद्दा चुनावों में क्यों आ जाता है? चुनावों में इसलिए आ जाता है, विरोधी पार्टी के पास और क्या है? विरोधी पार्टी के पास एक ही काम है कि योगी जी ये जो कहें उसको हमें उल्टा कहना है। तो अब यही लोग बनाते हिंदू मुस्लिम मुद्दा, योगी जी तो नहीं बनाते। योगी जी तो सबके लिए काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या धर्म विशेष को लेकर है जिस तरीके से लोग कहते हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं
जो है कहीं ना कहीं कमियां हैं उसे सुधारने के लिए बनाया गया है। लव जिहाद की बात ये रह गई, ये धार्मिक नहीं है, इसे धार्मिक रंग दे रहे हैं। एक अवस्था होती है, शादी की अवस्था है, जब व्यक्ति का मानसिक रूप से व्यक्ति परिपक्व हो तब तो उसे सरकार नहीं कहती, वो तो कोर्ट चला जाता है कि 21 साल को हो गया, सरकार ने मान लिया कि अब ये परिपक्व है या अपने निर्णय ले सकता। जब तक निर्णय व्यक्ति नहीं ले सकता, आपके परिवार में हो तो क्या आप विरोध नहीं करेंगे? मेरे परिवार में है, बच्चों को तभी तक हम मानते हैं कि जब तक वो परिपक्व नहीं है, मानसिक स्थिति उनकी सही नहीं है। आदमी धर्म भी परिवर्तन करता है, धर्म परिवर्तन में कोई नहीं, हमें जो अच्छा लगे, लेकिन हम पहले समझदार तो हों कि धर्म ये अच्छा है या वो अच्छा है। ये नहीं है कि हम पैदा हुए तो यहीं से, हमने पढ़ा, जो आ रहे हैं वो पढ़ के आ रहे हैं, वरना तो सभी आ जाएं, बरगलाने से नेताओं के आ जाए। लगता है कि जरूरत थी इसकी? जरूरत थी, 100% जरूरत थी इसकी, क्योंकि जाने वाले की संख्या में आप देखिए उनकी अवस्था क्या है, इस समय समाज किधर जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। एक अवस्था के बाद जो उनकी उम्र है, कानूनन आयु है, उसके बाद तो कोई नहीं रोकता उन्हें, माँ बाप भी नहीं रोक सकते, लेकिन उससे पहले अगर कानून बनता है तो वो हमारे लिए और समाज के लिए, उनके लिए भी, सबके लिए अच्छा है। वर्तमान की सरकार योजनाओं में जब गिनतियां गिनवाती है तो बहुत सारे बातों का जिक्र भी करती है, चाहे उसमें एंटी रोमियो स्क्वाड दल हो, कानून व्यवस्था हो, रोजगार हो, शिक्षा हो, विकास हो, सड़क हो, तमाम चीज़ें हो। लेकिन जब जो स्थानीय लोग हैं जो कि वोट देने जाते हैं, उनकी राय भी उतनी ही मायने रखती है। क्या उनको उन तमाम लाइनों में जिनका जिक्र किया गया है, तमाम मुद्दों का जिनका जिक्र किया गया है, उस पर वो क्या सोचते हैं? अपना कार्यक्रम का समापन करती हूँ, आ जाती हूँ इनके पास, और फिर वही सवाल आएगा कि माहौल तो ठीक है, जो बन रहा है सो बन रहा है, लेकिन प्रियंका गांधी की जो कांग्रेस में जिस तरीके से ग्राउंड पे भी काम कर रही हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं, कितना कारगर साबित होगा कांग्रेस के लिए? देखिए, मुझको ये लगता है कि प्रियंका जी कितना भी कार्य करें कांग्रेस के लिए, लेकिन अंतिम रूप से सारा क्रेडिट दिया जाता है वो राहुल जी को दिया जाता है। अगर राहुल जी की जगह पर प्रियंका जी को लाया जाए तो शायद उनको वास्तव में फ़ायदा हो सकता है, जो काम वो आज ग्राउंड लेवल पर कर रही हैं उसका। पिछले 2 साल से जिस तरीके से कांग्रेस ज़मीन पर एकदम आकर काम कर रही है, आपको लगता है कि आने वाले वक्त पर बेनिफिट होगा? नहीं, हमें नहीं लगता होगा, क्योंकि छवि इतनी धूमिल हो चुकी है, करप्शन इतना ज़बरदस्त किया है पूरे देश में, तो छवि को साफ करते करते एक परिवारवाद की वो लग गई ना कि एक सिंगल फैमिली पूरे देश पे शासन कर रही है, वर्षों से चली आ रही, 70 साल, तो वो जब तक दाग नहीं धोएगी, एक बार इन्हें जाना पड़ेगा, हमें लगता है। फिर रिमेन अपनी परीक्षा दे के सफल होके आएंगे, तब अपनी परीक्षा होगी। बिल्कुल बिल्कुल, परीक्षा के बिना ये कभी पैतृक पा जाएं, अब नहीं, अब पैतृक नहीं पाएंगे। चलिए, कार्यक्रम का समापन करती हूँ। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप ऐसी जगहों पर आते हैं जो कि धर्म से जुड़ी होती है तो व्यक्ति तर्क संगत बात नहीं करता, लेकिन जैसे यहाँ के लोग जो खड़े हुए हैं बड़ी तर्क संगत बात करते हुए आए और बड़े मुद्दों पर चर्चा करते हुए आए। कोई कांग्रेस के ऊपर बोल रहा है तो कोई समाजवादी पार्टी के बारे में बता रहा है, और किसी का कहना है कि ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए जो अपने बारे में नहीं बल्कि सबके बारे में सोचे। ऐसे में आपने इन सब की राय सुनी, और ये हनुमान जी की इतनी लंबी जो ऊंची मूर्ति आपको नज़र आ रही है वह आपने देखी, जिसको लगभग बनने में 10 साल से ज़्यादा का वक्त लगा। और ये कैसे बनी, क्या इसकी कहानी थी, क्या इसका किस्सा था, वो भी हमने आपको अपने इस कार्यक्रम के ज़रिए दिखाया, जिसका नाम है ये पब्लिक है, सब जानती है। नए विधानसभा जाएंगे, वहाँ से लोगों से बातचीत करेंगे, उनकी मन की बात भी सुनेंगे, और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि चुनावी माहौल में इनकी सहभागिता कितनी है, क्योंकि वोटर की भूमिका चुनावों में सबसे बड़ी होती है। कैमरा पर्सन राजीव के साथ मैं भावना, इंडिया टीवी, शाहजहाँपुर विधानसभा।